Hello dear students, in the previous video we was discussed about male reproductive system and their structure. In this part we are going to discuss about that male reproductive system parts. So it have divided into two parts, primary sex organ and secondary sex organ. Primary sex organ consists scrotum and a pair of testes, and secondary sex organ is consist of epididymis, vas deferens, urethra and penis. So let us discuss with the diagram of all parts, primary sex organ and secondary sex organ of the male reproductive system. Student, now we can see the structure of primary sex organ testes. हम यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने कंसिस्ट किया था स्क्रोटम और टेस्टिस. तो टेस्टिस को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. अब जो टेस्टिस लोकेटेड होते हैं वो लोकेटेड होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं. इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और टेस्टिस हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. अब ये स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम का मेन फंक्शन होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस. उस टेम्परेचर से इसका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर होता है. बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इस स्क्रोटम का होता है और इसी टेम्परेचर पर क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है. अब देखिए स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है टेस्टिस. टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है और इन टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. और इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के आसपास प्रेजेंट होती है लेडिक सेल. और ये लेडिक सेल भी इनको कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है. ये क्या करती है, जनरली मेल सेक्स हार्मोन को सेक्रेट करती है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन कहते हैं. मेल सेक्स हार्मोन का काम होता है कि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर डेवलप करते हैं. कैसे करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल के अंदर जैसे कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाना, हाई पिच वॉइस हो जाना, चेस्ट के ऊपर हेयर की ग्रोथ हो जाना और अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन हो जाना. तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ये डेवलप करने का काम करता है ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द मेल सेक्स हार्मोन और आपको ऑप्शन दे दिए जाए कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो आप उसमें टिक करेंगे किसको, टेस्टोस्टेरोन को. तो टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन. इट इज सेक्रेट बाय द लेडिक सेल. ये लेडिक सेल से सेक्रेट होता है टेस्टिस के अंदर. अब हम बात करते हैं टेस्टिस के स्ट्रक्चर के. एक सिंगल टेस्टिस के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सिंगल टेस्टिस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है और ये इसकी कवरिंग है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. अब ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वैसे तो इसमें 3 प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है. 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन कौन सी होती है, जिनको हम एक टर्म यूज़ करते हैं उससे हम डिनोट करते हैं जिससे ट्यूनिका, इनकी जो भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है उनको ट्यूनिका बोला जाता है. और जो सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस. और बीच में प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और सबसे अंदर प्रेजेंट होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा. तो ये यहाँ पर इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. और इन टेस्टिस के अंदर टोटल 250 कंपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. मतलब इसके अंदर 250 कमरे बने होते हैं या कंपार्टमेंट बने होते हैं. 250 कंपार्टमेंट इनमें होते हैं और इन कंपार्टमेंट के बीच में जो वॉल होती है उसको हम सेप्टम कहते हैं. ये सेप्टम वॉल इनके बीच में प्रेजेंट होती है कंपार्टमेंट के बीच में. और जो भी कंपार्टमेंट है उन कंपार्टमेंट के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. अब हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल का एक लार्ज स्ट्रक्चर. ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है. इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल को जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, इसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखते हैं, इधर सामने से देखते हैं फ्रंट से, तो हमको 2 सेल्स वहाँ पर दिखाई देती है. एक फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी होती है सर्टोली सेल. तो
स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। यह मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इस फॉर्मेशन में हेल्प करती है सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल स्पर्म के डेवलपमेंट में नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके साथ में ये सेक्रेट करती है एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी ये सेक्रेट करती है। इसके अलावा एक और प्रोटीन ये सेक्रेट करती है, इनिबिन प्रोटीन। ये इनिबिन प्रोटीन एफएसएच के सेक्रेशन को सप्रेस करता है, रोकता है। ये एफएसएच हार्मोन यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सेक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है और ये सेक्रेट करके फॉलिक्यूल्स को, जो कि अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन फॉलिक्यूल को एक्टिव करता है और एक्टिव होने के बाद में वो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं फॉलिक्यूल्स। तो ये एक कंडीशन होती है, कुछ टाइम के लिए उसको इनिबिन करते हैं, तो ये इनिबिन प्रोटीन को भी सेक्रेट करते हैं जो कि एफएसएच के सेक्रेशन को रोक देते हैं। तो एफएसएच का सेक्रेशन जब रुक जाएगा तो क्या होगा, फॉलिक्यूल इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस वजह से ये एफएसएच के सेक्रेशन को रोकने में भी हेल्प करता है सर्टोली सेल, जो कि इनिबिन प्रोटीन सेक्रेट करता है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर सारे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कलेक्ट होते हैं और वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस वेब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीटी टेस्टिस। ये रीटी टेस्टिस इन सभी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से स्पर्म को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके आगे भेजता है। तो आगे कहाँ पर भेजता है, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसे हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। अब इस एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है केपट एपिडिडाइमिस, बीच का जो पार्ट होता है मिडल पार्ट कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और सबसे लोअर पार्ट होता है कोडा एपिडिडाइमिस। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये केपट एपिडिडाइमिस थोड़ा ब्रॉड होता है और कॉर्पस और कोडा एपिडिडाइमिस थोड़ा नैरो होते हैं कंपैरिजन टू केपट एपिडिडाइमिस। ये कलेक्ट करके केपट एपिडिडाइमिस में जाता है, वहाँ से ये मतलब कुल मिलाकर एपिडिडाइमिस स्पर्म को रेटिटेसिस से कलेक्ट करता है और कलेक्ट कर आगे भेजता है। तो यहाँ से स्पर्म कलेक्ट होते हैं और कलेक्ट होकर ये एक अगले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वास डिफरेंस में ट्रांसफ़र होते हैं। वास डिफरेंस का मेन काम होता है स्पर्म को कलेक्ट करना एपिडिडाइमिस से और ट्रांसफ़र करना कहाँ पर, अगले ट्यूब्स में इजेकुलेटरी डक्ट या सेमिनल वेसिकल यूरेथ्रा के अंदर तक ट्रांसफ़र करना। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बहुत बार कहती है कि बर्थ कंट्रोल करना। तो बर्थ मतलब पॉपुलेशन एक सर्जिकल मेथड से कंट्रोल की जा सकती है। उसमें क्या किया जाता है कि इस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वसेक्टोमी। वसेक्टोमी के थ्रू जो है स्पर्म को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, जिससे बर्थ कंट्रोल हो जाता है। So dear student, I hope you have understand that structure of primary sex organ. Discuss about female reproductive system. So dear student, let us start our topic. We can see the structure of female reproductive system on the board. So it have consist one pair of ovary, one pair of fallopian tube, one uterus, one urinary bladder, one cervix and one vagina. So in this structure we can see the ovary is located here. इस स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि ओवरी यहाँ पर लोकेटेड है और ओवरी कितनी होती है, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ओवरीज प्रेजेंट है। इसके साथ में ओवरीज से कनेक्टेड होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी यहाँ पर एक पेयर में प्रेजेंट होती है, 1 राइट और 1 लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनफंडिबुलम जो कि ओवरी की साइड में प्रेजेंट होता है, बीच वाला एम्पुला और जो यूट्रस से कनेक्टेड होता है वो होता है स्टमस। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स इसके प्रेजेंट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। अब फैलोपियन ट्यूब जो कि ओवरी को कवर करती है तो वहाँ पर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं, तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं फिमरी, जो कि ओवरी को कवर करके रखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब का होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर है यूट्रस का। ये स्ट्रक्चर है यूट्रस का और इस यूट्रस के अंदर जो कैविटी है
वो कैविटी कहलाती है यूटेराइन कैविटी। इस यूट्रस के अंदर क्या होता है, जो बेबी जो बनता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट यहीं पर आता है और यहीं पर उसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद में उसका डेवलपमेंट यहीं पर होता है 270 डेज यानी कि 9 मंथ के लिए। तो ये यूट्राइन कैविटी के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। अब ये यूट्रस की हम बात कर रहे हैं, तो यूट्रस में 3 वॉल्स होती है। सबसे आउटर मोस्ट वॉल जो होती है वो पेरीमेट्रियम कहलाती है, बीच वाली वॉल मायोमेट्रियम कहलाती है और सबसे अंदर वाली वॉल जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल कहलाती है। तो यहाँ पर 3 वॉल्स यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट नीचे हम चलते हैं, तो नीचे प्रेजेंट होता है एक नैरो स्पेस, जहाँ पर यूट्रस की वॉल स्टार्ट होती है। वो वहाँ पर एक नैरो स्पेस प्रेजेंट होती है। वो नैरो स्पेस यानी कि जो जहाँ से स्पर्म आगे बढ़ते हैं वो रीजन कहलाता है सर्विक्स, और उससे नीचे कॉपुलेशन रीजन वेजाइना कहलाता है। ये वेजाइना वाला रीजन है। यहाँ पर सबसे नैरो सर्विक्स और उससे नीचे वाला वेजाइना कहलाता है। और उसके बाद जो है वो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा बाहर की ओर आउटर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, जब मेल और फीमेल की जब मैटिंग होती है, तो मैटिंग के दौरान जो पेनिस जो होता है वो पेनिस जो है वेजाइना के अंदर इंटर होता है और यहीं पर स्पर्म को रिलीज करता है। और स्पर्म को यहाँ से रिलीज करता है जब, तो सर्विक्स से होते हुए स्पर्म स्विम करते हुए आगे बढ़ते हैं, यूट्रस के अंदर आते हैं। यूट्रस से वो ट्रांसफर होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो ट्रांसफर होते हैं। ये रैंडमली फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये जो ओवरी है ये एक को रिलीज करती है और एक यहाँ से रिलीज होकर कहाँ पर आता है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन में स्टेबल हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो एम्पुला ये वाला पार्ट है और इस्थमस ये वाला पार्ट है। यहाँ से इस्थमस है और यहाँ से यहाँ तक का एम्पुला है और ये इम्फंडिबुलम है। इम्फंडिबुलम के सबसे जो कवरिंग करती है सबसे आगे वाला हिस्सा होता है फिमरी। तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन में यहाँ पर एक आकर स्टेबल हो जाता है। फिर जब स्पर्म आते हैं उधर से, तो यहाँ पर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का फ्यूज़न होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या सिंगेमी की प्रोसेस होती है। और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो जाइगोट जो है वो यहाँ से आगे ट्रांसफ़र होता है। इन 7 डेज़ में वो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पर आकर उसका इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन होकर उसका डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज। ये जो पेयर ऑफ ओवरीज है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसके अंदर ही एक का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अब जब गर्ल का बर्थ होता है तो गर्ल के बर्थ के दौरान उसके अंदर 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स प्रोड्यूस होते हैं। बट जब वो पुबर्टी को रीच करती है, जब वो पुबर्टी की कंडीशन में आती है, वयस्क होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी एक एग जो है वो मैच्योर होता है रैंडमली, मतलब कभी इस ओवरी से हो सकता है, कभी इस ओवरी से हो सकता है। तो वो रैंडमली यहाँ पर इमेच्योर एक जो है वो मैच्योर कंडीशन में आता है और रिलीज़ होकर यहाँ से रिलीज़ होकर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब जब वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है तो जब भी कॉपुलेशन होता है मेल फीमेल का, तो जब स्पर्म रिलीज़ होते हैं तो वो स्विम करते हुए यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद में उनका जो है फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के दौरान फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये पेयर ऑफ ओवरीज जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसके अलावा ये जो एग्स जो यहाँ से रिलीज़ होते हैं वो अल्टरनेट रिलीज़ होते हैं। कभी इस ओवरी से हो जाएगा, कभी इस ओवरी से अल्टरनेट रिलीज़ होंगे एग या ओवा, और रिलीज़ होकर वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला इस्थमस जंक्शन में लोकेटेड हो जाएंगे। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में आगे बढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में होते हैं और पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो जाइगोट है उस जाइगोट को आगे ट्रांसफ़र करना, ये सारा काम जो है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। और इसके अलावा इसमें एक यूट्रस भी प्रेजेंट होता है। ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा सर्विक्स
और वेजाइना, ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सर्विक्स स्पर्म को आगे मूवमेंट करने में, आगे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं और वेजाइना कॉपुलेशन में हेल्प करता है मेल फीमेल की मेटिंग के दौरान। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस diagram of female reproductive system. Student, I hope you have understand that topic. In the next video we will discuss about our next topic, pre-fertilization event in male reproductive system. So dear student, have a nice day and goodbye.